वेलकम टू एस सोल्यूशन। आज का टॉपिक है जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक का अर्थ होता है एनेस्थेसिया मतलब बेहोशी। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, जनरल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स विच आर यूज टू डिप्रेस ऑब्सियनेस एंड प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्सिन्यूस। इसका अर्थ होता है जनरल एनेस्थेटिक एक ड्रग्स होता है जिसे देने से सीएनएस डिप्रेस होकर कौन सा नींद का अवस्था उत्पन्न करती है या बेहोशी अवस्था उत्पन्न करती है। इसका यूज़ हम ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए करते हैं, जैसे हार्ट ऑपरेशन हो गया, ब्रेन ऑपरेशन हो गया, किडनी ऑपरेशन हो गया। इसके लिए एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, क्योंकि जिससे जब कोई पेशेंट जिसका मान लो कोई किडनी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस समय जो मरीज़ के उसको एनेस्थेसी दी जाती है। क्यों? अगर बिना एनेस्थेसी बिना बेहोशी का अगर ऑपरेशन करेगा जो पेशेंट हो वो दर्द के मारे चिल्लाएगा, ठीक है, मर भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले इसको बेहोशी उत्पन्न करती थी, जिससे उसको उस मरीज़ को पता ना चले कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए जनरल एनेस्थेसिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका कुछ लक्षण होता है जनरल एनेस्थेसिया का, जैसे ये सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है। इसको देने पर इसे वोमिटिंग या नोजिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो मरीज़ को एनेस्थेसी देते हैं उसका ब्लड प्रेशर कम ना हो, ठीक है। और पेन इससे पेन कम हो, ठीक है। तो इसके स्टेज है, कुछ एनेस्थेसिया के स्टेज है, देख लेते क्या है। एक स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। और दूसरा है स्टेज ऑफ डिलीरियम। तीसरा है सर्जिकल एनेस्थेसिक। और चौथा है रेस्पिरेटरी पैरालाइज। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स जो एनेस्थेसिया का डोज होता है अगर कम ज़्यादा हो, ऊपर नीचे हो, तो मरीज मर भी सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक निश्चित डोज ही देना चाहिए, लिमिट से देना चाहिए, ठीक है। जब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब ड्रग्स का डोज दी जाती है, फर्स्ट मैंने एक ही डोज देती है। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है, जब डोज असर के एक्शन स्टार्ट हो जाता है तो पहले एनाल्जेसिया स्टेज में आता है। क्या होता है इसमें, लॉस ऑफ पेन कम होने लगता है। क्यों और कैसे काम करता है ये मान लो ये ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन से सब ऑर्गन जुड़ा होता है। तो जब आपको चोट लगती है तो ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, एक नर्व होता है, एक सेंसरी नर्व, जिसे सेंसरी नर्व कहते हैं। जब चोट लगती है तो सेंसरी नर्व से होते हैं ब्रेन तक पहुँचते हैं, उससे ही आपको पता चलता है कि आपको पेन का दर्द हुआ है। और ब्रेन से कहाँ तक, ऑर्गन जहाँ पर चोट लगी है वहाँ तक एक नर्व होता है, उसे कहते हैं मोटर। जब आपको चोट लगती है तो सेंसरी से होते हैं ब्रेन में पहुँचता है, जिससे आपको पेन का एहसास होता है। तो वो ड्रग्स जो डोज होता है वो क्या काम करता है, सबसे पहले वो करता है कि सेंसरी नर्व को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो ब्रेन तक ही नहीं पहुँचता पेन। इससे पेन का असर पता नहीं चलता है, ठीक है। इसका पहला स्टेज है कि स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, जिससे कि पेन ब्रेन तक ही नहीं पहुंचता, जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि पेन हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा स्टेज है स्टेज ऑफ डेलिरियम। इस अवस्था क्या होता है, जब डोज का एक्शन थोड़ा और बढ़ जाता है तो उस समय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने बेहोशी उत्पन्न होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे बेहोशी उत्पन्न हो जाता है, तब धीरे धीरे बेहोश पूरा तरह से बेहोश हो जाते हैं आप। तीसरा स्टेज क्या है, सर्जिकल एनेस्थेसिया। इस टाइम ऑपरेशन का टाइम होता है कि पूरा बॉडी बेहोशी हो जाता है। उस टाइम डॉक्टर अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देते, कच्चा चीर फाड़ कर देते, जो भी कर दे, तो उसको उस पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसके बॉडी से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, रिस्पायरेटरी पैरालाइज। मैं आपको कहा था कि जब डोज का मात्रा ऊपर नीचे हो तो जान भी जा सकते हैं, वही है। जब डोज का मात्रा अधिक हो जाता है तो रेस्पिरेटरी पैरालाइज हो जाता है, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें सांस लेना बंद हो जाता है, जैसे कोमा भी जा सकते हैं, मर भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया या एनेस्थेटिक।
एक होता है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स और दूसरा होता है इंटरवेनस एनेस्थेटिक। ये इनहेलेशन क्या होता है, इसमें हम जो जितना भी ड्रग्स आते हैं ओरल थ्रू दी जाती है। इसमें एक गैस जो गैस के माध्यम जो गैस के फॉर्म में होता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड। एक होता है वोलेटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक, जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ईथर, हेलोथेन, क्लोरोफॉर्म, जो हम लिक्विड के फॉर्म पे देते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर इंटरवेनियस की यूज़ करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है बॉडी में। इसमें कौन से ड्रग्स होते हैं, थाइपेंटन, नाटोक्सिटोन, डायज़ेपाम, क्लिटामाइन, क्लोराइडिन। ठीक है, ये इतने सारे ड्रग्स होते हैं जो एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। तो इस ड्रग्स के बारे में, इस ड्रग्स क्या क्या मॉडिफिकेशन यूज़ है, फार्माकोलॉजी एक्शन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।